हेलो गाइस। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएं। ये चैप्टर लिया गया है क्लास 10th राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पुस्तक से। और ये सेकंड ग्रेड में ज़्यादातर आपको पता ही है, जो भी प्रश्न बनते हैं वो कम से कम राजस्थान अध्ययन की बुक्स में से तो बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत ही समृद्ध है। यहाँ पर चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों की दीवारों पर भी अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में आलनिया दर्रा कोटा, ये जो आलनिया दर्रा है ये कोटा के अंदर है, ठीक है। बैराठ, जयपुर, दर, भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों, गुफाओं आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। वी.एस. वांकणकर, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। वी.एस. वांकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। अब जो ये वी.एस. वांकणकर हैं, इन्होंने 1953 के अंदर कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, ये कोटा में है, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, झालावाड़ के निकट ये काली सिंध नदी है, उसकी जो घाटी है वहाँ पर, और अरावली में माउंट आबू में, और ईडर में जो चित्रित शैलाश्रय है वहाँ पर जो चित्रित गुफाएं मिली हैं उनकी खोज इन्होंने की है वी.एस. वांकणकर ने 1953 में। राजस्थान में सबसे अधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? वो है ओद नियुक्ति वृत्ति, जो कि 1060 के अंदर 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी जैसलमेर के भंडार में मिला है। कौन से दो चित्र मिले हैं? एक तो ओद नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये दो चित्र मिले हैं जैसलमेर के भंडार में, ठीक है। ये 1060 में मिले थे। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जो कि अजंता चित्रकला से पूरी तरह प्रभावित है। अगर ये मेवाड़ की चित्रकला शैली किसी से प्रभावित है तो वो है अजंता चित्रकला शैली से। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में ये मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया। आनंद कुमार स्वामी ने पहला वैज्ञानिक विभाजन किया 1916 के अंदर। कुमार स्वामी, जो आनंद कुमार स्वामी है, ओ.सी. गांगुली और हैवेल, इन तीनों ने राजपूत चित्रकला कहा है इसको। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है। W.H. ब्राउन ने तो राजपूत कला का नाम दिया है, ये याद रखना, और इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा है, ठीक है। राय कृष्ण दास ने इन मतों का खंडन करके राजस्थानी चित्रकला, अब देखिए राय कृष्ण दास जिस राजस्थान के थे तो इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कह दिया, और जो ये W.H. ब्राउन है ये थोड़ा अंग्रेज है तो इसने सिर्फ कला बोला है, राजपूत कला बोला है। और इसके अलावा जो भी है कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली और हैवेल, इन लोगों ने राजपूत चित्रकला का नाम कहा है। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेकों विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इनके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री मोतीचंद्र, श्री अंधारे और डॉक्टर R.K. वशिष्ठ व किशनगढ़ पर एरिक डिक्सन और फयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर और राजा ब्रजेंद्र
WC ऑर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र कोटा के नाम प्रमुख है। अब ये जो देखो, ये ना मेवाड़ है ना, मेवाड़ मेवाड़ पर मोतीचंद्र और श्री अंधारे, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो देवगढ़ चित्रकला शैली है उसको प्रकाश में लाने का काम श्री अंधारे का था। तो अंधारे जो थे उन्होंने प्रकाश में ले वही प्रकाश में लेके आए थे, नाम तो खुद का अंधारे है। एक तो ये, और ये मोतीचंद्र है, इन्होंने भी मेवाड़ चित्रकला शैली पर बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, एक ये आर के विशिष्ट है, इन्होंने भी मेवाड़ चित्रकला पर अच्छा प्रभाव काम किया है। तो ये तीनों तो हो गए मेवाड़ के, है ना। और एक किशनगढ़ में एरिक डिक्सन, इन्होंने जो बनी ठनी थी उसको मोनालिसा कहा था। और ये फयाज अली, इन इन दोनों ने किशनगढ़ चित्रकला शैली पर। और बूंदी और कोटा पर प्रमोद चंद्र डब्ल्यू, जी ऑर्चर और महेंद्र महाराजा बरजिंदर सिंह कोटा, इनका नाम प्रमुख है। फिर है राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं। लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश कला के अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थान चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण व चटकीले चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थान चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण करके उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थान चित्रकला का एक अलग पहचान देता है। और राजस्थान चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली। ठीक है, अब राजपूत चित्रकला शैली का वर्गीकरण किया गया, तो इसका वर्गीकरण देखते हैं हम। भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर प्रमुख 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है मेवाड़ चित्रकला शैली। मेवाड़ शैली में आती है चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, सावर शैली, शाहपुरा शैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला, ये सब आते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली में। फिर है मारवाड़। मारवाड़ जोधपुर से संबंधित है, तो जोधपुर के आसपास के जो भी है, बीकानेर हो गया, किशनगढ़ हो गया, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, आजकल वो जीजीडी वाले सर है ना, गौरव सिंह घाणेराव, वो उनका गांव है ये घाणेराव, रिया, भिणा, जूनिया आदि ठिकाना कला, ये भी प्रसिद्ध है। फिर है हाड़ौती चित्रकला शैली। हाड़ौती चित्रकला शैली है बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ की उपशैली। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तो हमें याद ही रह जाएगा कि हाड़ौती से है। फिर है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली जयपुर के आसपास के इलाके होंगे, तो इसमें आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा उपशैली और झिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाने कला। ये उस टाइम का मैप है राजस्थानी चित्रकला शैली का। तो ये देखो, ये बीकानेर है, ये जोधपुर है, ये मारवाड़ स्कूल हो गया पूरा का पूरा, इसमें नागौर आ गया, ठीक है, चूरू आ गया, ओसियां, जोधपुर, पाली, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, इसरदा, उनियारा, है ना, बाड़मेर, तेसूरी, पाली, ये घाणेराव, ये सिरोही, ये सारा का सारा मारवाड़ स्कूल है। फिर ये इधर वाला मेवाड़ स्कूल है। मेवाड़ स्कूल के अंदर ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, देवगढ़, नाथद्वारा, और ये है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, ये जो है ये वाला है, ये हाड़ौती शैली है, तो बूंदी, कोटा और ये झालावाड़। ये आ गया इसका ढूंढाड़ शैली वाला, तो झुंझुनू,
सीकर, जयपुर, बैराठ, अलवर, सामोद, राजगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसरदा, टोंक, सावर। सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली। मेवाड़ चित्रकला शैली राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ चित्रकला शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो कि तेज सिंह के समय में चित्रित हुआ था। तो देखो 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण चित्र चूर्णी है, जबकि हमने 1060 के अंदर कौन सा पढ़ा था? वो पढ़ा था ओद नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ओद नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है, याद रखना। ये जैसलमेर में मिले थे, जबकि ये मेवाड़ का है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये तेज सिंह के समय में मिला था। ये शैली 1423 में देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस पैरेट व बेसिल गे ने चौर पंचशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। उदय सिंह के काल में बने चित्रों को भागवत पुराण व पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। महाराणा प्रताप के समय 56 के पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल में प्रसिद्ध कृति जो है वह डोला मारू है 1592 की। 1592 की है डोला मारू, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, महाराणा प्रताप की अभी 2-4 इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये पारिजात अवतरण भागवत पुराण वाला 1540 में मिला, और ये चित्रकार कौन था? नानाराम। और महाराणा प्रताप के जो समय में जो था 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। डोला मारू चित्र बना 1592 में, और ये अभी फिलहाल राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। फिर है उदयपुर शैली। उदयपुर शैली के अंदर महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चावंड शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605। अब ये 1605 की रागमाला अमर सिंह के समय। मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इस शैली के में निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। निसारदीन ने इसको बनाया था रागमाला को। और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अगर लघु चित्रकला शैली का स्वर्ण काल पूछे तो जगत सिंह के समय में। ठीक है, इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विशेष प्रकार के लघु चित्रों का निर्माण हुआ। जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार थे साहिबदीन और मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल को चित्तौरों की अवरी नाम से चित्रशाला की स्थापना की, जिसे कि तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी पुकारा गया। ठीक है, राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। अब इनका विकास तो हुआ जगत सिंह के समय में, लेकिन सबसे ज्यादा निर्माण कब हुआ? तो जय सिंह के समय में। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद। अब संग्राम सिंह की बात की जा रही है। गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना नामक ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। मेवाड़ शैली में पुरुष की आकृति गठीली, मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले होठ, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा
और छोटी ग्रीवा आए ना तो मेवाड़ का याद रखना, मेवाड़ का नाम भी छोटा सा है तो छोटी ग्रीवा। ठीक है, लंबा साफा होगा इनका, साफा लंबा पहनते थे। उदयपुर की पगड़ी भी पहनते थे। इनकी आंखें तो बड़ी विशाल थी लेकिन होठ खुले हुए थे। होठ क्यों खुले रखते होंगे? क्योंकि इनकी मूछें गठीली थी, इसलिए होठ खुल जाते होंगे। ठीक है, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, नाक इनकी बिल्कुल सीधी लंबी थी, आंखें मीनाकृत थी, दोहरी चिबुक थी, जैसे इसे चिबुक होती है ना, मतलब कि वो चिन्ह ठोडी ठोडी में इस तरह से यहाँ पे ऐसा निशान बना होता था, जिसे दोहरी चिबुक कहते हैं। लुगड़ी घाघरे का और कंचुकी, लुगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित रहा। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। तो ये देख लेना, थोड़े लाल, पीले, हरे और नीले, सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। नाथद्वारा शैली, मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो कि श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्रकला परंपरा का नया अध्याय जोड़ती है। उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप नाथद्वारा शैली में की मौलिक देन, श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के पर्दे बनाए गए। जैसे जो इनकी वो पिछवाइयाँ बनाई जाती थी तो उनके पीछे की तरफ एक पर्दा होता था, उस पे पेंटिंग होती थी। तो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे बनाए गए, पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण इसमें पीले और हरे के कारण यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियां और वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों के अधिक प्रयोग हुआ है। इसका अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान के देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि रही है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपावत, घासीराम, तुलसीदास, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे भाई। नाथद्वारा शैली के रामचंद्र भगवान के नाम है ज्यादा, देखो रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, ये चार तो नाम सीधे सीधे भगवान के हो गए। फिर है चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास। और महिलाओं के चित्रकारों में है कमला और इलायची। ठीक है, देवगढ़ चित्रकला शैली, देवगढ़ चित्रकला शैली जो है ये जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। हाँ जी, तो राज्यकाल महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहीं से सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। यहाँ के जो सामंत थे ना, ये 16वें उमराव कहलाते थे। ठीक है, और जयपुर और मेवाड़ शैली को मिला के देवगढ़ शैली बनी हुई है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सबसे पहले श्रीधर अंधारी के द्वारा प्रकाश में लाया गया, हमने पहले बताया भी था। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बक्ता, कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद, नगा, चोखा और बैजनाथ ये प्रसिद्ध है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर
राजसी ठाट बाट। अब देखो उदयपुर शैली है, उदयपुर शैली का मिक्स मिक्स रूप है। उदयपुर के महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए तो शिकार के दृश्य है ना, प्राकृतिक परिवेश और अंतःपुर राजसी ठाट बाट, इन सब का चित्रण किया गया है। फिर है श्रृंगार सवारी। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की उवेरी, ये इम्पोर्टेंट है। अजारा की उवेरी और मोती महल देखने के योग्य है। अजारा की उवेरी और मोती महल ये कौन सी शैली में है? देवगढ़ शैली में। फिर है मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ चित्रकला शैली का वैभव मूलतः जोधपुर के दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर में कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। किसने? लामा तारानाथ ने। 7वीं शताब्दी का था। कब था? 7वीं शताब्दी में। और देश कौन सा? मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया, जिसने कि पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्राविशेष का प्रतिहार कालीन ओद नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं, जो कि 1060 में मिली थी। यही जो है साहित्य व प्रेमाख्यानकों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है यहीं से। फिर है जोधपुर शैली। ये मारवाड़ की कला व संस्कृति की नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को है। मुच्छला मालदेव। इस काल के प्रतिनिधि चित्रकला शैली का उदाहरण हमें चौकेलाओ महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र में से प्राप्त होता है। 1610 में 1610 में लिखित चित्र भागवत मेवाड़ व मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिखे रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। चंपा, देखो ये जो रागमाला चित्रावली है ना, ये विट्ठल दास चंपावत के लिए लिखी गई। और लिखी किसने थी? वीर सिंह जी ने। वीर सिंह जी को इन्होंने बोला था विट्ठल दास चंपावत ने कि आप एक चित्र बनाइए रागमाला पर, तो इन्होंने इनके लिए बनाई थी 1623 के अंदर। लघु चित्रों में छोटे आकारों की इकहरी वसलिका पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चित्र कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः महाराणा शैली के से अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद जी हुए। ये अभय सिंह के समय में हुए। इन्होंने ना डालचंद ने क्या बनाई है? चित्र बनाया है इनका। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 के अंदर मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर व कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। फिर महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 तक का इनका टाइम था, ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। किसने? मान सिंह ने। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराज ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए और इस समय के चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधो दास, राम सिंह भाटी इत्यादि प्रमुख है। वाना भाटी के द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ के चित्र
चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो जहाँ पर भी भाटी और ये दास ऐसे शब्द आएंगे ना, ये मतलब मारवाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ज़्यादातर भाटी मारवाड़ में ही होते हैं, तो मारवाड़ी चित्रकला शैली। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों पर भी प्रेमाख्यानक प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में डोला मरवण, मूमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के लंबे चौड़े गठीले बदन के और उनके गले मुछ ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण, स्त्रियों की वेशभूषा व ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी व लाल कुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है, जो कि स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी का बखूबी से दर्शाया गया है। जो इनका हाशिया होता था वो पीले रंग का होता था। कौन से रंग का होता था? जैसे हाशिया किसको बोलते हैं? इसके अंदर ऐसे पीला रंग भरा होता था, तो उसको कहते थे हाशिया। बादलों का चित्रण किया गया है, क्यों यहाँ मारवाड़ में बादल तो आते नहीं, इसलिए बादलों का चित्र बना बना के खुश हो लेते थे। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय में चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र भी मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आया। देखो बीकानेर वाले जो थे, ये लोग मुगलों के अधीन ज्यादा रहे थे, तो इनके चित्रों पर किसका, मुगल कला का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो ये ध्यान रख लेना। जो मुसलमानों के ज्यादातर नाम यहाँ बीकानेर चित्रकला शैली में देखने को मिलेंगे। इसमें उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन जो थे, इन्हीं दो कलाकारों की कृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ लिख रखा है कि फ्रेस्को और आयस, ये जो जिस पद्धति में ये चित्र बनाते थे, एक तो फ्रेस्को पद्धति थी और एक टेम्पेरा थी। फ्रेस्को जो होती है आला गिला पत्ती होती है, इसमें गीली दीवार पर चित्रकारी की जाती है, और जो टेम्पेरे होती है वो सूखी दीवारों पर की जाती है। चंदूलाल, मुन्ना लाल, ये जो थे फ्रेस्को और आयस पद्धति के चित्रकार रहे होंगे। एक बीकानेर चित्रकारों की एक विशेषता ये भी रही है कि इन लोगों ने अपने हर चित्र के नीचे तिथि और अपने हस्ताक्षर जरूर किए हैं, तो ये याद रख लेना। इन्हीं दोनों कलाकारों की कृतियों की चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है। यही दो परिवारों की चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊँटों की खाल पर सोने के चित्रण का करके उस्ता कला को विकसित किया। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान भी प्रदान किया। बीकानेर शैली का शुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय में प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम भी विशेष उल्लेखनीय। महाराजा अनूप सिंह के समय में उक्त परिवारों ने हिंदू कलाओं, संस्कृत आदि राजस्थानी काव्यों के आधार बनाकर सब सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं शताब्दी में ठेठ राजस्थानी चित्रकला शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल से मिश्रित प्रभाव से फलस्वरूप इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे रंग, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी आदि रंगों का प्रयोग, शाहजहां औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों, ऊंट, हरिण, बीकानेरी रहन सहन व राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में सरस माथुनों, नैनाभिराम आकृतियों की शैली की विशेषता है। यहाँ फव्वारे,
दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फूल पत्तियों का चित्रण भी यहाँ का प्रसिद्ध है। फिर है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। 1609 में किशनगढ़ राज्य राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभावों के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रित होता है। चित्रण से माध्यम से बहुलता से हुआ है। राजा सावन सिंह का काल 1748 से 1764। किशनगढ़ की शैली से स्वर्ण युग कहा जाता है। सावंत सिंह नागरीदास ने उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनका काव्य प्रेम गायन बनी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला का सर्वोत्तम स्थान पहुंचा दिया। बनी ठनी की एरिक डिक्सन ने भारत को मोनालिसा कहा है। जो बनी ठनी की पेंटिंग थी उसको एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? भारत की मोनालिसा। भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। इस चित्र शैली में पुरुषाकृति में लंबा एक गहरा नील छवियुक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजन कर्णांत तक खिंचे हुए विशाल विशाल अरुण नयन और नारी आकृति की तनवंगी लंबी गौर वर्णयुक्त नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, नौकाएं, केले की गाछ, रंग बिरंगी उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं। तो चांदनी रात में जहाँ पर कृष्ण और राधा की बात आ जाए और ज्यादा ही वर्णन किया हो, जैसे गौर वर्ण, नुकीली चिबुक, है ना, फेस का ज्यादा वर्णन किया हो, तो वो ध्यान रख लेना किशनगढ़ चित्रकला शैली होगी। बनी ठनी अर्थात राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली में विशेष आकर्षण रहा। यहाँ पर प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानकराम भील, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास आदि इनके नाम प्रमुख हैं। अब इनके नाम देख लेना। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज हो गया, और ये जो था ना इधर मोरध्वज जिसने बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी, मूलराज, मोरध्वज निहाल चंद ये वाला, और बदन सिंह, रामनाथ, लालड़ी दास आदि इनके नाम उल्लेखनीय है। तो इसके बाद आती है अजमेर शैली, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।